students, today we are going to read your lesson 2, The Happy Prince. It is written by Oscar Wilde. हैप्पी प्रिंस नाम है, द हैप्पी प्रिंस. हैप्पी यानी खुश. ये इस कहानी में प्रिंस है वो हैप्पी बोला गया है. क्यों? क्योंकि उसमें हैप्पीनेस के गुण हैं. हैप्पीनेस कैसे होती है, कैसे आती है हैप्पीनेस? ट्रू हैप्पीनेस कम्स व्हेन यू सर्व अदर्स. सच्ची खुशी, हैप्पीनेस दूसरों की सेवा करके मिलती है. व्हेन यू सर्व अदर्स, जब आप दूसरों की सेवा करते हैं तब मिलती है. तो किस तरीके से ये हैप्पी प्रिंस है, क्या सेवा इसने की, आइए इस स्टोरी में देखते हैं. ये इस स्टोरी का पार्ट 1 है. पार्ट 2 अगले वीडियो में आपको आएगा. चलिए स्टार्ट करते हैं. ऑस्कर वाइल्ड ने इसको लिखा है. इनके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं. 1854 to 1900 इनका लाइफ स्पैन रहा है. ऑस्कर वाइल्ड वाज एजुकेटेड एट ट्रिनिटी कॉलेज डुबलिन. डुबलिन ट्रिनिटी कॉलेज में इनकी शिक्षा हुई. एंड देन एट मैगडलेन कॉलेज ऑक्सफोर्ड, और फिर ये मैगडलेन कॉलेज ऑक्सफोर्ड में पढ़े. ही रोट सेवरल स्पार्कलिंग कॉमेडीज, नोवेल्स, पोएम्स एंड शॉर्ट स्टोरीज. इन्होंने बहुत सी कॉमेडीज, उपन्यास, पोएम्स, कविताएं और शॉर्ट स्टोरीज लिखी हैं. He is regarded as one of the prominent story writers of English from Ireland. ये बहुत अच्छे स्टोरी राइटर कहे जाते हैं अंग्रेजी में, इंग्लिश में, जो आयरलैंड से आते हैं. प्रसिद्ध स्टोरी राइटर हैं, उनमें से एक हैं ये. His brilliance is the art of story writing is widely acclaimed. जो शॉर्ट स्टोरी राइटिंग में इनकी जो आर्ट है, कला, उसको सब जगह प्रशंसा मिलती है पूरी दुनिया में. द शार्पनेस ऑफ हिज विट प्रेजेंटेड हिम एज अ राइटर ऑफ लास्टिंग मेरिट. उनकी जो शार्पनेस है शब्दों को चयन करने की, किसी भी बात को अच्छे से कहने की, वो एक राइटर के रूप में जो होती है वो बहुत ही स्थायी योग्यता रखती है. इनके अंदर हमेशा से रही. In this story, he describes the pathetic plight of the poor and also the selfish attitude of the rich. इस कहानी में ये डिस्क्राइब करते हैं एक दयनीय, पैथेटिक प्लाइट, दुर्दशा. किसकी? ऑफ द पुअर, गरीबों की दयनीय दशा, दुर्दशा को, और अमीरों के सेल्फिश एटीट्यूड, जो मतलब ही उनका एटीट्यूड होता है, सोच होती है, उसको ये कहानी बताती है. The story teaches people to have love and compassion for the poor and needy. कहानी लोगों को सिखाती है कि कैसे गरीबों और आवश्यकता वाले लोगों के प्रति हमको दया और प्यार रखना है. It also highlights that good actions, charity and compassion bring enduring peace and happiness. ये कहानी ये बात को भी हाईलाइट करती है कि गुड एक्शंस, यदि अच्छे कार्य किए जाएं, चैरिटी, परोपकार के काम किए जाएं, दान पुण्य के काम किए जाएं, दया के काम किए जाएं, तो ये हमारे अंदर हैप्पीनेस, खुशी और शांति स्थायी रूप से लाते हैं. आइए इस स्टोरी को देखते हैं. कहानी की शुरुआत होती है एक ऐसे भाग से. हाई अबव द city on a tall column stood the statue of the Henry Prince. कॉलम माने आपने देखा हो जो मूर्तियां लगी होती है शहरों में, बड़े बड़े राजा महाराजाओं की मूर्तियां हैं, वो एक बड़े से स्तंभ पर, कॉलम पर पत्थर होता है काला सा, उसके ऊपर एक बड़ी सी मूर्ति लगी होती है. चौराहों पर आपने देखी होगी. तो इस तरह का ही ये सीन है. तो नगर के एक भाग में ऊंचे कॉलम, एक ऊंचे स्तंभ पर हैप्पी प्रिंस की मूर्ति स्थापित थी. He was gilded all over with thin leaves of the fine gold. उसके पूरे शरीर पर सोने के जो पत्ते होते हैं वो चढ़े हुए थे. For eyes he had 2 bright sapphires. उसकी आंखों के स्थान पर 2 चमकती हुई नीलमणियां
सफायर्स, नीलम का जो पत्थर होता है कीमती, वो लगे हुए थे नीले। एंड लार्ज रेड रूबी ग्लोड ऑन द सोर्ड हिल्ट, और उसकी तलवार की मूठ यानी हाथ पे जो पकड़ते हैं, हाथ से जो पकड़ते हैं हत्था रहता है, तो हत्थे की जो मूठ होती है उस पर एक बड़ी सी लाल मणि चमक रही थी, उस पर एक बड़ी लाल मणि लगी हुई थी। ही वॉज वेरी मच एडमायर्ड इंडीड, उसकी बहुत प्रशंसा की जाती थी। लोग बाग अलग अलग तरह की बातें उसको देख करके, उसकी मूर्ति को देख करके करते थे। कोई ये कहता था, ही इज एज ब्यूटीफुल एज वेदर कॉक, कि वह उतनी ही सुंदर है जैसे कि वेदर कॉक। रिमार्क्ड वन ऑफ द टाउन काउंसलर, जो एक टाउन काउंसलर था, नगर का पार्षद, उसने ये बात कही थी कि वेदर कॉक की तरह सुंदर है ये मूर्ति। वेदर कॉक यानी कि आपने नहीं देखा हो शायद, वायु की दिशा बताने के लिए छतों पर पुराने ज़माने में स्टेशनों पर एक चिड़िया जैसी लगी रहती थी जो चारों साइड भी बताती थी, तो वायु की दिशा को वो बताती थी, तो उसको वेदर कॉक कहते हैं, जो मौसम की जानकारी देती है। तो नगर का कहता था वो पार्षद कि ये तो उस वेदर कॉक से भी उतनी ही सुंदर है जितनी कि वेदर कॉक होती है। और वो जो नगर पार्षद था, टाउन काउंसलर, हु विश टू गेन अ रेपुटेशन फॉर हैविंग आर्टिस्टिक टेस्ट्स ओनली नॉट क्वाइट सो यूजफुल, वो ये केवल अपनी रेपुटेशन बनाने के लिए कि उसके अंदर एक आर्टिस्टिक कला है, एक कला को पहचानने की योग्यता है उसके अंदर, ऐसा दिखाने के लिए वो ये कहता था, केवल उतना ही इतनी, परंतु ये भी कहता था वो ओनली नॉट क्वाइट सो यूजफुल, केवल उतनी उपयोगी नहीं है। अब चूंकि मूर्ति है तो क्या उपयोग होगा, देखी जा सकती है। ही एडेड फियरिंग, ये बात वो ये जोड़ करके, परंतु वो डरता भी था, ये डर के मारे ये कहता था, लेस्ट पीपल शुड थिंक हिम इम्प्रैक्टिकल व्हेन ही रियली वाज नॉट, कि लोग उसको इम्प्रैक्टिकल, अव्यवहारिक न समझें, ये कहते हुए, जो कि वो वास्तव में वैसा नहीं था। तो ये तो पार्षद की बात थी, मूर्ति को देख करके वो कहता था। और कोई क्या कहता था, वाई कांट यू बी लाइक द हैप्पी प्रिंस, आस्क्ड अ सेंसिबल मदर ऑफ अ लिटिल बॉय हु वाज क्राइंग फॉर द मून। एक समझदार माँ अपने छोटे बच्चे से, जो कि चांद के लिए रोता था कि मुझे चांद चाहिए, उससे कहती थी, वाई कांट यू बी लाइक द हैप्पी प्रिंस, तुम हैप्पी प्रिंस की तरह खुश क्यों नहीं रहते हो। द हैप्पी प्रिंस नेवर ड्रीम्स ऑफ क्राइंग फॉर एनीथिंग, हैप्पी प्रिंस कभी भी सपने में भी किसी भी चीज़ के लिए रोता नहीं है। कोई ये कहता था, आई एम ग्लैड देयर इज समवन इन द वर्ल्ड हु इज क्वाइट हैप्पी, मटर्ड ए डिसअपॉइंटेड मैन एज ही गेज्ड एट द वंडरफुल स्टेचू। जब एक डिसअपॉइंटेड मैन, एक उदास आदमी बड़बड़ाता हुआ उसको मूर्ति को गेज्ड, घूर करके, इस सुंदर मूर्ति को, आश्चर्यजनक मूर्ति को घूर करके वो देखता था और कहता था, आई एम ग्लैड, मैं खुश हूँ, देयर इज समवन इन द वर्ल्ड, कि दुनिया में कोई तो है, हु इज़ क्वाइट हैप्पी, जो कि खुश है। और अलग अलग तरह के लोग बातें करते थे उस मूर्ति के बारे में। ही लुक्स जस्ट लाइक एन एंजल, सेड द चैरिटी चिल्ड्रन एज दे केम आउट ऑफ द कैथेड्रल इन देयर ब्राइट स्कारलेट क्लोक्स एंड देयर क्लीन वाइट पिनाफोर्स। जब चैरिटी चिल्ड्रन, अपने जो बच्चे होते हैं जो ऐसे काम करते हैं, दान पुण्य का काम, पैसे इकट्ठे करने का काम, जब वो अपने कैथेड्रल गिरजाघर से बाहर निकले तो वे उस समय ब्राइट स्कारलेट क्लोक्स, एक चमकीले लाल कपड़े वो पहने हुए थे बच्चे, बड़े अच्छे अच्छे, और कोई साफ बिल्कुल सफ़ेद पेनाफोर्स यानी कि जो लूज गारमेंट होता है विदाउट स्लीव का, उसको बच्चियां पहनी हुई थी, बच्चे लाल कपड़े पहने हुए थे, तो वो सब सुंदर लग रहे थे बच्चे। तो वो ये देख करके उसको कहते थे, हैप्पी प्रिंस को देख करके, ही लुक्स जस्ट लाइक एन एंजल, वो बिल्कुल परी की तरह दिखता है। हाउ डू यू नो, सेड द मैथमेटिकल मास्टर, यू हैव नेवर सीन वन। तो उनके साथ जो मैथमेटिकल टीचर होता था, उनका मास्टर, वो कहता था, तुम्हें कैसे पता, हाउ डू यू नो, कि वो परी की तरह दिखता है। यू हैव नेवर सीन वन, तुमने तो ऐसा कोई कभी देखा नहीं है। तो बच्चे बोलते थे, आह बट वी हैव एन आवर ड्रीम्स, परंतु हमारे सपने में तो है।
बच्चों ने उत्तर दिया। एंड द मैथमेटिकल मास्टर फ्राउंड। इस बात को सुन के मैथमेटिकल जो गणित का टीचर था उसकी त्योरियां चढ़ गई, गुस्सा हो जाता था वो। फ्राउंड माने गुस्सा हो जाना। एंड लुक्ड वेरी सिवियर, और उसको बहुत पीड़ा हुई ये बात सुन के बच्चों की, क्योंकि फॉर ही डिड नॉट अप्रूव ऑफ चिल्ड्रन ड्रीमिंग, क्योंकि वो लोगों बच्चों को सपने देखने का नहीं चाहता था कि बच्चे सपने देखे सपनों की बातें करें, वो पसंद नहीं करता था। ऐसी बातें उसको मास्टर को पसंद नहीं थी, इसलिए उसने बच्चों की इस बात पर ऐसा कहा। वन नाइट देयर फ्लू ओवर द सिटी ए लिटिल स्वैलो। एक दिन नगर के एक रात नगर के ऊपर एक लिटिल स्वैलो, एक अबाबिल पक्षी उड़ करके आया। अबाबिल पक्षी चिड़ा जिसे कहते हैं। आपकी स्क्रीन पर नीचे देखिए, फर्स्ट जो पिक्चर है ये स्वैलो पक्षी की पिक्चर है, अबाबिल जिसे कहते हैं। इस तरह का पक्षी उड़ करके आया उस नगर में। His friends had gone away to Egypt 6 weeks before, but he had stayed behind. उसके फ्रेंड्स हैड गॉन अवे, वो पहले ही इजिप्ट यानी मिस्र 6 हफ्ते पहले, 6 वीक्स पहले ही मिस्र जा चुके थे। बट ही हैड स्टेड बिहाइंड, परंतु ये पीछे रह गया था। फॉर, क्यों रह गया था पीछे? फॉर ही वॉज इन लव विद द मोस्ट ब्यूटिफुल रीड, क्योंकि उसको एक बहुत सुंदर रीड से प्यार हो गया था। अब रीड क्या होती है? रीड एक सरकंडा जिसे कहते हैं, हमने पानी में उगते हुए देखे हैं। आपकी दूसरी पिक्चर जो दिख रही है इस पर स्क्रीन पर, ये रीड का पेड़ है। छोटे छोटे सरकंडे के पेड़ पानी में लगे होते हैं। तो ऐसी एक पतले से रीड के पेड़ से इस स्वैलो पक्षी को प्यार हो गया था, तो वो रुक गया था, अपने दोस्तों के साथ नहीं गया। ही हैड मेट हर अर्ली इन द स्प्रिंग एज ही वॉज फ्लाइंग डाउन द रिवर आफ्टर ए बिग येलो मोथ। वह उस बसंत जब शुरू हुआ था, तो शुरुआती बसंत की ऋतु में ही वह उससे रीड से मिला था। एज ही वॉज फ्लाइंग डाउन द रिवर आफ्टर ए बिग येलो मोथ, जब वो एक बड़े से पीले मोथ, एक कीड़े के पीछे नदी के ऊपर उसका पीछा कर रहा था। तो मतलब मोथ माने कीड़ा होता है, जैसे आपको तीसरी पिक्चर में दिख रहा है, एक मोथ पीला कीड़ा बड़ा सा, उसके पीछे वो जब उड़ रहा था ये स्वैलो पक्षी, तब उसने उसकी निगाह इस रीड पर पड़ी। एंड हैड बीन सो अट्रैक्टेड बाई हर स्लेंडर वेस्ट, और वो उस रीड की जो सरकंडा है उसकी स्लेंडर वेस्ट, उसकी दुबली पतली कमर को देख करके वो अट्रैक्ट हो गया उससे, रीड से, स्वैलो पक्षी। एंड दैट ही हैड स्टॉप टू टॉक टू हर, और फिर उससे वो बात करने के लिए वहां रुक गया। शैल आई लव यू, क्या मैं तुमसे प्यार करूं? सेड द स्वैलो, स्वैलो पक्षी ने उससे पूछा रीड से। हु लाइक्ड टू कम टू द पॉइंट एट वंस, क्योंकि ये सीधी बात पर आना पसंद करता था स्वैलो पक्षी, घुमा फिरा के बात नहीं कहता था, इसलिए उसने फर्स्ट में ये बोल दिया शैल आई लव यू, क्या मैं तुम्हें प्यार करूं? Who like to come to the point at once, to the point. And the reed made him a low bow, और रीड ने अपना सिर झुका करके स्वीकृति दे दी। So he flew round and round her, touching the water with his wings and making silver ripples. तो फिर जब उसको स्वीकृति मिल गई तो फिर वो स्वैलो पक्षी ही वो उसके चारों ओर राउंड एंड राउंड उड़ता रहा। हर टचिंग द वाटर, पानी में वो रीड उगता है तो उसके पानी को वो उछालता रहा, और उससे पानी अपने पंखों से, विंग से वो वेव्स बना रहा था पानी में टच करते हुए। एंड मेकिंग सिल्वर रिपल्स, और चांदी जैसी लहरें वो बना रहा था। दिस वाज हिज कोर्टशिप, ये उसका इस तरीके से प्यार करने का कोर्टशिप का तरीका था, प्रेमालाप का। एंड इट लास्टेड ऑल थ्रू द समर, और ये पूरी गर्मियों भर तक इस तरह का प्यार चलता रहा। इट इज़ अ रिडिकुलस अटैचमेंट, ट्विटर्ड द अदर स्वैलोज, उसके जो दूसरे स्वैलो साथी थे वो जब देखते थे चहचहाते थे, वो कहते थे ये तो रिडिकुलस अटैचमेंट है भाई, ये तो बहुत ही हंसी मजाक वाली बात है, ये कैसा जो अटैचमेंट है। सी हैज़ नो मनी एंड फॉर टू मैनी रिलेशंस,
वो कहते थे कि जो रीड है उसके पास पैसा नहीं है, एंड फॉर टू मैनी रिलेशंस, और उसके बहुत सारे लोगों से संबंध हैं। एंड इंडीड द रिवर वॉज क्वाइट फुल ऑफ रीड्स, और वैसे भी नदी तो रीड्स से भरी हुई है, पूरी भरी हुई थी। देन व्हेन द ऑटम केम दे ऑल फ्लू अवे, जब ऑटम आया तो वे सब उड़ गए थे, चले गए थे उसके दोस्त, ये रह गया था पीछे। आफ्टर दे हैड गॉन ही फेल्ट लोनली, उसके सारे दोस्त चले गए जब स्वैलो के, तो वो पीछे रह गया, अकेला महसूस करने लगा। एंड बिगेन टू टायर ऑफ हिज लेडी लव, और अपनी इस लेडी लव से, जो रीड थी, उससे वो थक चुका था, थकना शुरू कर दिया उसने। शी हैज़ नो कन्वर्सेशन ही सेड, उसको कोई बात नहीं है। एंड आई एम अफ्रेड दैट शी इज कॉन्क्वेट, फॉर शी इज ऑलवेज फ्लर्टिंग विद द विंड, और ये बहुत ही कॉकेट है, यानी बड़ी नखरे दिखाने वाली है, चुलबुली टाइप की है ये रीड, क्योंकि सी इज ऑलवेज फ्लर्टिंग विद द विंड, ये हमेशा हवा के साथ में फ्लर्ट करती रहती है, हवा से बातें करती है। एंड सर्टेनली वेन एवर द विंड ब्लू द रीड मेड द मोस्ट ग्रेसफुल कर्टिसी, और वास्तव में ही जब भी वो हवा चलती थी तो रीड अपना बड़ा ही अच्छे से सुशोभित तरीके से कर्टेसी शिष्टाचार दिखाती थी हवा के लिए, इसीलिए वो चिढ़ता था उससे, स्वैलो, हवा से और रीड से। उसने कहा, आई एडमिट दैट सी इज डोमेस्टिक, ही कंटिन्यूड, वो बोला उसने कि मैं मानता हूँ कि वो रीड जो है वो डोमेस्टिक है, घरेलू है, बट आई लव ट्रैवलिंग, परंतु मैं तो घूमने फिरने को प्यार करता हूँ। एंड माई वाइफ कॉन्सिक्वेंटली शुड हैव ट्रैवलिंग ऑल्सो, और मेरी पत्नी जो भी होगी वो घूमने फिरने वाली, ट्रैवलिंग वाली होनी चाहिए। विल यू कम अवे विथ मी, विल यू कम अवे विथ मी, ही सेड फाइनली टू हर, स्वैलो पक्षी ने उस रीड से कहा अंत में, क्या तुम मेरे साथ चलना चलोगी। बट द रीड शुक हर हेड, परंतु रीड ने मना कर दिया, सिर हिला दिया। शी वॉज सो अटैच्ड टू हर होम, क्योंकि वो अपने घर से जुड़ी हुई थी, पानी में थी तो वो जुड़ी हुई थी, वो नहीं उड़ सकती थी। यू हैव बीन ट्रिफलिंग विथ मी, ही क्राइड, उसने कहा तुम मुझे फालतू अब तक घुमा रही थी, सीरियसली नहीं ले रही थी मुझे। आई एम ऑफ टू द पिरामिड्स, मैं पिरामिड जैसा होता है ना, ऊंचा खूब रेगिस्तान में रहता है मिस्र में, वहां से गिर गया हूं, तुमने ऐसी व्यवहार किया है, गुड बाय, गुड बाय बोल करके। एंड ही फ्लू अवे, और वो उड़ गया। ऑल डे लॉन्ग ही फ्लू, दिन भर वह उड़ता रहा, सारा दिन वो उड़ता रहा। एंड एट नाइट ही अराइव्ड एट द सिटी, और रात को वह नगर में पहुंचा। वेयर शेल आई पुट अप, मैं कहाँ ठहरूंगा, ही सेड, उसने कहा, अपने मन में बात करता है, अब उड़ कर के आ गया शहर में, रात को बोलता है वेयर शेल आई पुट अप, मैं कहाँ ठहरूंगा। ही सेड, आई होप द टाउन हैज मेड प्रिपरेशंस, फिर उसे वो ये भी बोला कि मुझे आशा है कि शहर ने तैयारियां कर ली हैं, मेरे लिए तैयारियां कर ली हैं। देन ही सॉ द स्टेच्यू ऑन द टॉल कॉलम, फिर उसने उस ऊंचे स्तंभ पर लगी हुई इस मूर्ति को उसने देखा, मूर्ति उसे दिखाई दी। आई विल पुट अप देयर, मैं वहां रात बिताऊंगा। ही क्राइड, वो चीखा। इट इज फाइन पोजिशन विथ प्लेंटी ऑफ फ्रेश एयर, सो ही अलाइटेड जस्ट बिटवीन द फीट ऑफ द हैप्पी प्रिंस, मैं यहीं पर रात बिता लूंगा, वो चीखा, उसे लगा, वो बोला वह यह अच्छा स्थान है, इट इज़ अ फाइन पोजीशन विथ प्लेंटी ऑफ फ्रेश एयर, यहाँ पर ढेर सारी ताज़ी हवा आ रही है। इस प्रकार वो हैप्पी प्रिंस जस्ट बिटवीन द फीट ऑफ द हैप्पी प्रिंस, वो स्वैलो उस हैप्पी प्रिंस की टांगों के बीच में आकर के वो उतर गया। आई हैव अ गोल्डन बेडरूम, मेरे पास एक सुनहरा शयन कक्ष है। ही सेड सॉफ्टली टू हिमसेल्फ एज ही लुक्ड अराउंड, उसने चारों तरफ खुद ही देख करके ये बात कही। एंड ही प्रिपेयर्ड टू गो टू स्लीप, बट जस्ट एज ही वॉज पुटिंग हिज हेड अंडर हिज विंग ए लार्ज ड्रॉप ऑफ वाटर फेल ऑन हिम, परंतु उसने जैसे ही जब वो अपने पंखों के नीचे अपना सिर रखने वाला था तो एक बड़ी सी बूंद आकर के गिरी।
he was putting his head under his wing. A large drop of water fell on him. What a curious thing. कितनी विचित्र बात है. He cried. वो चिल्लाया. There is not a single cloud in the sky. The stars are quite clear and bright, and yet it is raining. बादल एक आकाश में एक भी बादल का टुकड़ा नहीं है. सितारे भी बिल्कुल साफ हैं, चमकदार हैं, और फिर भी वर्षा हो रही है. And yet it is raining. The climate in the north of Europe is really dreadful. उत्तरी यूरोप का जो वातावरण था वास्तव में भयानक है. उसने कहा, The reed used to like the rain, but that was merely her selfishness. उसको रीड की याद आती है. बोलता है कि रीड हमेशा बारिश पसंद किया करती थी, परंतु ये केवल उसका मतलबीपन था. Then another drop fell. फिर दूसरी पानी की बूंद गिरी. What is the use of a statue if it cannot keep the rain off? उसने कहा, ऐसी मूर्ति का क्या उपयोग यदि वो वर्षा से बचाव नहीं दे सकती. He said, I must look for a good chimney pot, and he determined to fly away. वो बोला, मुझे किसी चिमनी के ऊपरी भाग को खोजना होगा, और उसने उड़ जाने का निर्णय किया. But before he had opened his wings, a third drop fell, and he looked up and saw. What did he see? और उसने ऊपर की दृष्टि देखी. पंख खोलने को जैसे ही वो तीसरी बूंद उस पर आकर गिरी, जैसे उसने पंख खोले, ऊपर की ओर देखा, तो उसने कैसा दृश्य देखा. The eyes of Happy Prince were filled with tears, and tears were running down his golden cheeks. हैप्पी प्रिंस की आंखों से आंसुओं से तर थी उसकी आंखें, और उसके सुनहरे गालों पर से आंसू नीचे टपक रहे थे. His face was so beautiful in the moonlight that the little swallow was filled with pity. उसका चेहरा चांदनी में इतना सुंदर दिख रहा था कि छोटे से अबाबिल पक्षी को उस पर दया आ गई. Who are you? He said. तुम कौन हो? उसने कहा. अबाबिल ने उससे मूर्ति से, I am the happy prince. उसने कहा, मैं हैप्पी प्रिंस हूँ. Why are you weeping then? फिर कहा, तुम हैप्पी प्रिंस हो, खुश हो, तो तुम रो क्यों रहे हो. अबाबिल ने पूछा. Asked the swallow. You have quite drenched me. तुमने तो मुझे बिल्कुल भिगो ही दिया. तो तब वो हैप्पी प्रिंस बोलता है, When I was alive and had a human heart. जब मैं जीवित था और मेरे अंदर एक मानव का हृदय था. Answered the statue. मूर्ति ने जवाब दिया, I did not know what tears were. तो मैं नहीं जानता था कि आंसू क्या चीज है. For I lived in the palace of Sanssouci. क्योंकि सैनसूसी के महल में मैं रहा करता था. सैनसूसी न्यू साउथ वेल्स में, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया में एक शहर है, वहाँ का महल है, तो वो वहाँ रहता था. Where sorrow is not allowed to enter. जहाँ पर कि दुख को आने की अनुमति नहीं थी. वो कहता है कि मैं इतना खुश था कि कोई दुख वहाँ प्रवेश नहीं कर सकता था. In the daytime I played with my companions in the garden. दिन के समय में अपने दोस्तों के साथ बगीचे में खेलता था. And in the evening I led the dance in the great hall. और शाम को मैं बड़े से हॉल में डांस करता था. Round the garden ran a very lofty wall. चारों तरफ गार्डन के एक बड़ी ऊंची दीवार थी. But I never cared to ask what lay beyond it. परंतु मैंने कभी ये हिम्मत नहीं की कि मैं किसी से पूछूं कि उस दीवार के बाहर क्या था. Everything about me was so beautiful. हर चीज मेरे लिए सुंदर थी. My courtiers called me the happy prince. मेरे courtiers जो थे, राज दरबारी, वो मुझे हैप्पी प्रिंस पुकारते थे. And happy indeed I was. और वास्तव में मैं खुश था. If pleasure be happiness, यदि यही खुशी है तो मैं खुश था. So I lived and so I died. और इसी प्रकार से मैं रहा और इसी स्थिति में मेरी मृत्यु हो गई. And now what I am dead, they have set me up here so high that I can see all the ugliness and all the misery of my city. और अब मैं मर चुका हूँ, तो उन लोगों ने मुझे यहाँ इतनी ऊंचाई पर रख दिया है कि मैं अपने नगर की सारी अगलीनेस, कुरूपता और मिजरी, दरिद्रता देख सकता हूँ. एंड दो माई हार्ट इज मेड ऑफ लेड, बट आई कैन नॉट चूज बट वीप. हालांकि मेरा हृदय सीसा धातु से बना हुआ है, लीड सा बना हुआ है, फिर भी मैं रोने के अलावा और कुछ नहीं कर सकता. What is he not solid gold? said the swallow to himself. स्वैलो पक्षी ने अपने मन ही मन में कहा, क्या यह ठोस सोने का नहीं है? He was too polite to make any personal remark
आउट लाउड। वो परंतु वो इतना विनयशील था हैप्पी प्रिंस कि अबाबिल ने कोई टिप्पणी मूर्ति के बारे में नहीं की। फार अवे कंटिन्यूड द स्टेच्यू इन ए लो म्यूजिकल वॉइस, हल्की सी आवाज में, मधुर आवाज में मूर्ति ने कहना जारी रखा। फार अवे इन अ लिटिल स्ट्रीट देयर इज ए पुअर हाउस, दूर एक छोटी तंग गली में एक गरीब का घर है। वन ऑफ द विंडोज इज ओपन, उसकी एक खिड़की खुली है। एंड थ्रू इट आई कैन सी अ वुमन, और इसमें से मुझे एक महिला दिखती है। सीटेड एट अ टेबल, जो टेबल पर बैठी हुई है, मेज पर बैठी है। हर फेस, बैठ सकती है। हर फेस इज थिन एंड वॉर्न, उसका चेहरा पतला और सिकुड़ा हुआ है। एंड शी हैज कोर्स रेड हैंड्स, उसके हाथ भद्दे और लाल हैं। ऑल प्रिकल्ड बाय द नीडल, और उसके सुई से विथे हुए हैं उसके हाथ। फॉर ही इज सीमस्ट्रेस, क्योंकि वह एक सीमस्ट्रेस है, एक दर्जन है, कपड़े सिलती है। शी इज एम्ब्रॉयडरिंग पैशन फ्लावर्स ऑन ए सैटिन गाउन फॉर द लवलीस्ट ऑफ द क्वींस मेड्स ऑफ ऑनर टू वियर एट द नेक्स्ट कोर्ट बॉल। वह एक सैटिन से जो बने हुए गाउन पर फूल काट रही है। एम्ब्रॉयडरी माने फूल काटना, काटने की कला को कहते हैं। और वो जो बना रही है वो रानी की एक दासी के लिए है, सबसे बड़ी जो दासी है उसके लिए है ये गाउन। और इस गाउन को वो दासी एक शाही डांस में, कोर्ट बॉल जिसको शाही डांस कहते हैं, जो अगला होने वाला है, उसमें पहनेगी। इन ए बेड इन द कॉर्नर ऑफ द रूम हर लिटिल बॉय इज लाइंग इल, कमरे में कोने में उसका एक छोटा बेटा बीमार पड़ा है। ही हैज़ अ फीवर, उसे बुखार है। एंड इज आस्किंग फॉर ऑरेंजेस, और वो संतरे मांग रहा है। हिज मदर हैज़ नथिंग टू गिव हिम बट रिवर वाटर, माँ के पास नदी का जल देने के अलावा कुछ भी नहीं है। सो ही इज क्राइंग, इसलिए बच्चा रो रहा है। Swallow, swallow, little swallow, will you not bring her the ruby out of my sword hilt? अबाबिल, क्या तुम उसके पास मेरी तलवार की मूठ से निकालकर ये लाल मणि उसके पास नहीं पहुंचा दोगे? My feet are fastened to this pedestal and I cannot move. मेरे पैर इस कॉलम से, स्तंभ से बंधे हुए हैं और मैं हिल भी नहीं सकता हूँ। I am waited for an Egypt, said the swallow. swallow ने कहा कि मेरा मिस्र में प्रतीक्षा की जा रही है दोस्त मेरे। My friends are flying up and down the Nile. मेरे दोस्त नील नदी पर उड़ रहे हैं और टॉकिंग टू द लार्ज लोटस फ्लावर्स, और एक बड़े से कमल के फूल से बातें कर रहे हैं। Soon they will go to sleep in the tomb of the great king. जल्दी ही वे उस महान राजा के मकबरे में सो जाएंगे। The king is there himself in his painted coffin. राजा वहाँ पर खुद एक ताबूत में रखा हुआ है। He is wrapped in yellow linen. वो ये पीले लाइनिन से लिपटा हुआ है। And enveloped with spices. और उसको उस पर लपेटा गया है मसालों से उसको सुगंधित किया गया है। चीन की एक प्रथा है कि जब आदमी मर जाता है उसको दालचीनी वगैरह ऐसे जो मसाले होते हैं उनके लेप से उसको सुगंधित करके ताबूत में रखा जाता है। राउंड हिज नेक इज ए चेन ऑफ पेल ग्रीन जेड, उसकी गर्दन के चारों ओर एक हरी कलर की अच्छे पत्थरों की माला है। एंड हिज हैंड्स आर लाइक विदर्ड लीव्स, और उसके हाथ बिल्कुल मुरझाए हुए पत्तियों की तरह हैं। स्वैलो स्वैलो लिटिल स्वैलो सेड द प्रिंस, प्रिंस ने कहा स्वैलो विल यू नॉट स्टे विथ मी फॉर वन नाइट, क्या तुम मेरे लिए एक रात के लिए मेरे साथ रुक नहीं सकते? रुक जाओ। एंड बी माई मैसेंजर, और मेरे संदेश वाहक बन जाओ। द बॉय इज सो थर्स्टी एंड द मदर सो सैड, वो बेचारा बच्चा बहुत प्यासा है, भूखा है, और उसकी माँ उदास है। आई डोंट थिंक आई लाइक बॉयज आंसर द स्वैलो, स्वैलो ने कहा कि मुझे बालक पसंद नहीं है। अबाबिल बोला लास्ट समर व्हेन आई वाज स्टेइंग ऑन द रिवर, पिछली गर्मियों में जब मैं नदी के पास ठहरा हुआ था, देयर वर 2 rude बॉयज, तो वहाँ 2 बड़े ही बेकार से लड़के थे। द मिलर्स सन्स, वो मिलर कोई था उसके बेटे थे। हु वर ऑलवेज
throwing stones at me. हमेशा वो मुझ पर पत्थर फेंका करते थे. They never hit me. हालांकि पत्थर मुझे कभी लगे नहीं. Of course we swallows fly far too well for that. क्योंकि हम उड़ने के लिए बहुत ही स्वैलो पक्षी जो होते हैं उड़ने के लिए बहुत दूर तक उड़ते हैं. एंड बिसाइड्स आई कम टू ए फैमिली फेमस फॉर इट्स एजिलिटी. और वैसे भी मैं उस फैमिली से आता हूँ जो अपने एजिलिटी फुर्तीलेपन के लिए फेमस है. बट स्टिल इट वॉज अ मार्क ऑफ डिसरेस्पेक्ट. परंतु फिर भी ये अपमान की बात थी कि वो मुझ पर पत्थर फेंकते थे. बट द हैप्पी प्रिंस लुक्ड सो सैड दैट द लिटिल स्वैलो वाज सॉरी. परंतु हैप्पी प्रिंस इतना उदास दिखाई दिया कि छोटा अबाबिल पक्षी भी उदास हो गया. इट इज़ वेरी कोल्ड हेयर ही सेड. उसने कहा बहुत ठंड है. बट आई विल स्टे विथ यू फॉर वन नाइट एंड बी योर मैसेंजर. परंतु मैं एक रात तुम्हारे साथ रुकने को राजी हो जाता हूँ और उसका वो संदेशवाहक बनने को तैयार हो जाता है. बोला मैं तुम्हारा संदेशवाहक बन जाता हूँ. थैंक यू लिटिल स्वैलो सेड द प्रिंस. प्रिंस ने उसको थैंक यू कह करके धन्यवाद दिया. सो द स्वैलो पिक्ड आउट द ग्रेट रूबी फ्रॉम द लिटिल स्वॉर्ड एंड फ्लू अवे विद इट इन द बीक ओवर द रूफ ऑफ द टाउन. अब उसके बाद वो स्वैलो पक्षी ने उसकी प्रिंस की तलवार से उस बड़ी सी मणि जो थी उसको निकाला और उसकी अपनी चोंच में दबाकर नगर की छतों के ऊपर लेकर के उड़ गया. He passed by the palace and heard the sound of dancing. वो महलों के ऊपर से गुजरा. उसने डांस का संगीत सुना. A beautiful girl came out the balcony with her lover. एक सुंदर लड़की बालकनी में अपने प्रेमी के साथ में आई और बोली How wonderful the stars are. तारे कितने सुंदर हैं. He said to her. उसके बॉयफ्रेंड ने उससे कहा And how wonderful is the power of love. और प्यार की ताकत कितनी सुंदर होती है. I hope my dress will be ready in time for the state ball, she answered. उसने लड़की ने कहा कि मुझे उम्मीद है कि मेरी वो जो ड्रेस है वो समय से पहले तैयार हो जाएगी डांस से पहले. I have ordered passion flowers to be embroidered on it, but the seamstresses are so lazy. मैंने उसको बोला है कि वो फूल काटने के लिए कह रखा है उसको, पर वो दर्जिन बहुत आलसी है. यानी वो दर्जिन जो जिसके कपड़े सिल रही थी वो यही थी. ही पास्ड ओवर द रिवर. अबाबिल का पक्षी गुजरा नदी के ऊपर से. एंड सॉ द लैंटर्स हैंगिंग टू द मास्ट्स ऑफ द शिप्स. और उसने जलपोत जो होते हैं शिप्स जो होते हैं उनके मस्तूल यानी कि जो मास्ट होते हैं उसको एक मस्तूल कहते हैं उसको. वो एक बड़ा सा लंबा बांस होता है जहाज पर लगा होता है उसके बैलेंस के लिए. उस पर लांटेन लटकी हुई उसने देखी. ही पास्ड ओवर द गेटो. वह गेटो के पास से निकला. गेटो एक छोटी सी बस्ती थी जहाँ पर कि एक जैसी छोटे जाति के लोग रहते थे. एंड सॉ द ओल्ड ज्यूज बार्गेनिंग विद ईच अदर. वहाँ उसने पुराने यहूदी लोगों को एक दूसरे से लड़ते हुए बार्गेनिंग करते हुए देखा. एंड वेइंग आउट मनी इन कॉपर स्किल्स. और तांबे के बर्तन में पैसे को तौलते हुए उसने देखा. एट लास्ट ही केम टू द पुअर हाउस. अंत में वो उस गरीब के घर महिला के घर पहुंचा. एंड लुक्ड इन. और उसने अंदर देखा. द बॉय वाज टॉसिंग फेवरसली ऑन हिज बेड. लड़का बिस्तर पर बेचैनी से करवटें बदल रहा था. एंड द मदर हैड फॉलन स्लीप. और उसकी माँ सो गई थी. सी वाज सो टायर्ड. वो बहुत थकी थी. इन ही होप्ड. पक्षी अंदर फुदक कर चला गया. एंड लेड द ग्रेट रूबी ऑन द टेबल बिसाइड द वीमेंस थिम्बल. और उसने महिला की उंगली पर पहनने वाली जो कैप होती है लोहे की होती है मेटल की उसके बगल में मेज पर उसने उस विशाल मणि को रख दिया. रूबी को रख दिया. देन ही फ्लू जेंटली राउंड द बेड फेनिंग द बॉयज फॉरहेड विद हिज विंग्स. फिर उसने हल्के से पलंग के ऊपर वो उड़ा और अपने पंखों से उस बालक के फोरहेड माथे पर उसने हवा की. फेनिंग यानी हवा करना. फेन माने पंखा होता है. हाउ कूल आई फील सेड द बॉय. लड़के ने कहा मैं कितनी ठंडक महसूस कर रहा हूँ. आई मस्ट बी गेटिंग बेटर. मैं अवश्य ही जल्दी ठीक हो जाऊंगा. एंड ही सेंक इनटू ए डेलिशियस स्लम्बर. और वो एक मधुर नींद में चला गया. देन द स्वैलो फ्लू बैक टू द हैप्पी प्रिंस.
इसके बाद पक्षी हैप्पी प्रिंस के पास उड़कर वापस आ गया एंड टोल्ड हिम व्हाट ही हैड डन, और उसने बताया कि उसने क्या किया था। इट इज क्यूरियस, ही रिमार्क्ड, उसने कहा यह विचित्र बात है, बट आई फील क्वाइट वार्म नाउ ऑल्दो इट इज सो कोल्ड, परंतु मुझे अंदर से काफ़ी गर्मी महसूस हो रही है, हालांकि अभी सर्दी है फिर भी गर्मी महसूस हो रही है। दैट इज बिकॉज यू हैव डन अ ग्रेट गुड एक्शंस, प्रिंस ने उसे कहा, क्योंकि तुमने एक अच्छा काम किया है। सेड द प्रिंस एंड द लिटिल स्वेलो बिगेन टू थिंक, और छोटा पक्षी सोचने लगा। एंड देन ही फेल स्लीप, और वो सो गया। थिंकिंग ऑलवेज मेड हिम स्लीपी, सोचते सोचते वो अक्सर सो जाया करता था। व्हेन डे ब्रोक ही फ्लू डाउन टू द रिवर, जब सुबह हुई तो वो उड़ करके नदी के पास गया। एंड हैड अ बाथ, और उसने नहाया। What a remarkable phenomena, said the professor of ornithology as he was passing over the bridge. वहाँ से एक प्रोफेसर निकल रहे थे जो ऑर्निथोलॉजी यानी जो पक्षी विज्ञान होता है उसके प्रोफेसर थे। उन्होंने ब्रिज के पास गुजरते हुए देखा, बोला ए स्वैलो इन विंटर, उन्होंने उस स्वैलो को देख करके बोला सर्दी में स्वैलो, आश्चर्य से कहा। एंड ही रोट अ लॉन्ग लेटर अबाउट इट टू द लोकल न्यूज़पेपर, और उन्होंने उसके बारे में एक लंबा सा लेटर लोकल के न्यूज़पेपर के लिए लिख दिया। एवरी वन कोटेड इट, हर कोई बात उन्होंने कोट कर दी, उसमें लिख दी। इट वॉज फुल ऑफ सो मैनी वर्ड्स दैट दे कुड नॉट अंडरस्टैंड, उसमें इतने सारी बातें लिखी हुई थी कि कोई भी पता नहीं कैसे वो समझ नहीं सके उसको लोग। तो ये कहानी अभी हाफ हुई है, वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है। आपको अगला भाग इस कहानी का पार्ट 2 में मिलेगा। कीप ऑन वॉचिंग MP इंग्लिश क्लासेस। यदि आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो स्क्रीन पर नंबर है 6264472391। अपने स्कूल का नाम, डिस्ट्रिक्ट का नाम लिख करके हमें मैसेज करें, हम आपको लिंक भेजेंगे, आप हमारे ग्रुप से जुड़ जाएंगे, सारे लेसन्स आपको मिलेंगे। यदि आप ग्रुप से नहीं जुड़ना चाहते हैं तो हमारे YouTube MP इंग्लिश क्लासेस को सर्च करें और इसको सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करना बहुत सरल है, इस तरह का वीडियो के नीचे आपको इंटरफेस दिख रहा होगा, यहाँ लाल से सब्सक्राइब लिखा हुआ है, इसको आप टच करेंगे। इसके बगल में एक घंटी है, ये 3 घंटियाँ छपी हुई हैं, तो उनको दबाने पर 3 ऑप्शन आएंगे, ऑल, पर्सनलाइज, नन। तो आप ऑल को दबा देंगे तो सारे वीडियो हमारे आपकी स्क्रीन पर पहुंच जाएंगे। ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और शेयर करें। थैंक यू।